हाय। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डीएससी 2015 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बताया हमें लेट एफ आर टू आर, डोमेन भी इसकी रियल नंबर्स है और रेंज भी, बी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ गिवन है हमें, और फिर इसने डिफाइन किया है बी को एज, इसका डोमेन है 0 to 1 और इसका को डोमेन है रियल नंबर्स। ओके, और बी इसने डिफाइन किया एज अ फंक्शन ऑफ सी। अगर सी 0 है तो बी वैल्यू लेगा 0, और अगर सी है बिटवीन 0 and 1 वेयर 0 इज नॉट इंक्लूडिंग, तब बी है इनफीमम ऑफ एफ इनवर्स, और जहां पर वो वैल्यू ले रहा है बिटवीन सी एंड 1। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पर x इज मोर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं x एफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगर मुझे निकालना है एफ ऑफ 2, तो वो कैसे निकलेगा? मैं एक्स एक्सिस पर 2 देखूंगा। ठीक है, इसे पहले एक वर्टिकल लाइन से हम जाएंगे एफ एक्स पर, और हॉरिजॉन्टल लाइन से मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है, जो कि यहाँ पर है 4। 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एफ ऑफ 2 आ गया इक्वल टू 4। ठीक, बट अगर मुझे निकालना है लेट से एफ इनवर्स लेट से 9, तो अब क्या होगा? अब मैं वाई एक्सिस पर 9 ढूंढूंगा। लेट से यहां पर है, इसे हम वापस लेकर जाएंगे एक्स एक्सिस पर, जिससे मुझे मिल जाएगा 3। ठीक है, तो इसका मतलब एफ इनवर्स 9 इक्वल टू 3 और एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4। ओके, अब इस चीज को हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो अब यहां पर एफ इनवर्स सी टू 1 का क्या मतलब है? सो लेट से यहां पर एक नंबर है सी और एक नंबर है 1। अगर मैं ले रहा हूं एफ इनवर्स सी टू 1, तो इसका मतलब मुझे इसके इनवर्स में क्या मिलेगा? मुझे इसके इनवर्स में यहां मिल जाएगा मुझे एफ इनवर्स सी, यहां मुझे मिल जाएगा एफ इनवर्स 1। ओके, तो एफ इनवर्स सी टू 1 में कौन कौन सी वैल्यूज आई? ये सारी वैल्यूज आई। ठीक है, यहां जितनी भी वैल्यूज हैं वो है एफ इनवर्स सी टू 1। ओके, एंड देन इन्होंने अप्लाई करा है इसके ऊपर इनफीमम। इनफीमम का मतलब होता है हाईएस्ट लोअर बाउंड, हाईएस्ट लोअर बाउंड। तो सपोज एक सेट है 0 to 1, तो इसके लोअर बाउंड्स बहुत सारे, -1 भी एक लोअर बाउंड है इसका, -2 भी एक लोअर बाउंड है इसका, क्योंकि इस सेट में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे -1 -2 इन सबसे ज्यादा है। बट इन सबका हाईएस्ट लोअर बाउंड क्या होगा? 0। ओके, 0 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो जिसमें इस सेट के सारे नंबर जिससे बड़े हो, और कोई नंबर यहाँ पर रहेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि 0.0001 इस सेट का हाईएस्ट लोअर बाउंड है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे एक नंबर मिल जाएगा लेट से 0.0001 जो कि 0 से ज्यादा है और 0.001 से कम है। ठीक है,
तो वो लोअर, तो यहाँ पर 0.001 लोअर बाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लोअर बाउंड किसे कहते हैं, हाईएस्ट लोअर बाउंड को इनफीमम कहते हैं। तो यहां पर ये सारी वैल्यूज आ रही हैं एफ इनवर्स ऑफ C21 के लिए। तो इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू है, यानी ये वाली वैल्यू, ये आ जाएगी, ये है हमारी इनफीमम ऑफ एफ इनवर्स C21। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा इस फंक्शन का मतलब क्या है, और B ऑफ C ये हमें देखना कैसे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो CDF है हमारा F, तो मैं F इनवर्स C21 को कह सकता हूं कि क्या है ये, इट इज द इनवर्स इमेज। क्या है ये, इनवर्स इमेज ऑफ द सेट, और सेट को मैं डिफाइन कर रहा हूं A एज अ फंक्शन ऑफ C इक्वल टू, ये मुझे देगा वैल्यूज fx such that fx is more than equal to C। समझाता हूं मैं इसकी क्या कह रहा है ये। जैसे यहां पर ये पॉइंट है C, ओके, C से ज्यादा जो भी वैल्यूज ये लेगा, C से ज्यादा जो भी ये वैल्यूज लेगा, क्योंकि ये CDF है तो F1 से ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं इसे रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं यहां तक। ओके, तो इसकी इनवर्स इमेज क्या होगी, इसकी इनवर्स इमेज आ जाएंगी F इनवर्स C निकल कर आएगा ये वाला पॉइंट, F इनवर्स 1 निकल कर आएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो सारे पॉइंट कौन कौन से आ गए इसके इनवर्स इमेज में, ये सब। ठीक है, तो ये जो सेट है इसे मैंने डिफाइन करा है A ऑफ C से। तो fx जो भी वैल्यूज लेगा फॉर मोर देन C, यानी इनकी, इन सारी पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। ओके, और इसका जो इनवर्स इमेज है वो है F इनवर्स C21, यानी ये है हमारा F इनवर्स C21। ओके, आगे देखो, तो मैं एक CDF का एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। fx इक्वल टू, सपोज fx है 0 if x is between 0 and 1, fx है 0.5 if x is between 1 and 2, it is equal to 0.8 if x is between 2 and 3, and it is equal to 1 if x is more than or equal to 3। ऑल राइट, इसे अब प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, सो x fx CDF प्लॉट कर रहा हूं मैं 1 2 3, राइट, और ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं इसे। तो बिटवीन 0 एंड 1 वैल्यू है 0, इवन लेस देन इक्वल टू 0 के लिए भी वही है। ओके, सो ये आ गया कुछ ऐसा, 1 पर नॉट इंक्लूडिंग, 1 पर वैल्यू है 0.5 इंक्लूडिंग, ऐसा है 2 तक, 2 नॉट इंक्लूडिंग। ठीक है, फिर 2 से लेकर 3 तक वैल्यू है 0.8, तो 2 से लेकर 3 नॉट इंक्लूडिंग तक, 2 इंक्लूडिंग 3 नॉट इंक्लूडिंग 0.8, एंड फाइनली फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x मोर देन इक्वल टू 3 fx है 1। ठीक है, तो ये बना लिया मैंने CDF। चलो आगे देखो, तो हमने अपना जो सेट था
इस तरीके से डिफाइन किया था। ओके, नाउ अगर मैं c ले लेता हूं इक्वल टू, c की वैल्यू है लेट से 0, तब मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो सारे fx मिलेंगे सच दैट fx इज मोर देन और इक्वल टू 0। तो कौन कौन से पॉइंट्स आए यहाँ पर मुझे ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। fx मोर देन इक्वल टू 0 यानी ये सारी वैल्यूज 0 से लेकर 1 तक सारी वैल्यूज, तो ये मुझे दे रहा है 0 to 1। नाउ f इनवर्स 0 to 1 यानी c से लेकर 1 तक, वो क्या मिल जाएगा मुझे, तो जब वो वैल्यू है 0, एफ जब 0 है तो उसकी इनवर्स इमेज क्या है, ये सारी वैल्यूज, करेक्ट। जब इसकी वैल्यू है 0.5 तब मुझे मिल रही है 1 से लेकर 2 तक की वैल्यूज, 2 नॉट इंक्लूडिंग। जब वो 0.8 है तब मुझे वैल्यूज मिल रही है बिटवीन 0.8 to 3, ठीक है। तो अभी तक मुझे 3 तक की सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। एंड देन जब वो है 1 तो 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि x मोर देन इक्वल टू 3 के लिए fx 1 है। तो जब fx 1 है तो इनवर्स इमेज 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रही है। तो अल्टीमेटली इनवर्स मुझे क्या दे रहा है, ये दे रहा है मुझे वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अभी मैं यहाँ वाली वैल्यूज कंसिडर नहीं कर रहा, सिंप्लीफाई करके चलते हैं चीजें। ऑलराइट, लेट्स से इसका डोमेन जो है वो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जरा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इसे भूल जाओ कि यहाँ कुछ नहीं था। ओके, चलो अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर। अगर मैं c की वैल्यू ले रहा हूं सपोज 0.2, तो ये सेट मुझे कौन कौन सी वैल्यू दे रहा है, ये देगा मुझे fx मोर देन इक्वल टू 0.2 की वैल्यूज, तो जो मुझे मिल जाएंगी फिर 0.2 से लेकर के 1 तक। तो ये सेट आ गया 0.2 से लेकर के 1 तक। इसकी इनवर्स इमेज क्या मिलेगी मुझे, f इनवर्स 0.2 से लेकर के 1 तक, ये मुझे क्या देगा आप सेट देखो। तो 0.2 तो ये वैल्यू ले ही नहीं रहा, करेक्ट। ये वैल्यू लेना स्टार्ट कर रहा है 0.5 से। 0.5 के लिए इनवर्स इमेज क्या क्या है, 0.5 के लिए इनवर्स इमेज है ये सारी वैल्यूज 2 नॉट इंक्लूडिंग। 1 से ज्यादा तक हम आ चुके हैं, 1 से लेकर के 2 तक, और ये हमें सारी वैल्यूज देखनी है फ्रॉम 0.2 एंड अबव, राइट। fx मोर देन इक्वल टू 0.2 की वैल्यूज मैंने ली, अब उसकी हम इमेज इनवर्स इमेज ढूंढ रहे हैं एक्स एक्सिस पर। सो यहाँ मुझे वैल्यूज मिल गई 1 से लेकर 2 तक, 2 नॉट इंक्लूडिंग, फिर 2 से लेकर के 3 तक, 3 नॉट इंक्लूडिंग, और फिर 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो अल्टीमेटली मुझे इनवर्स इमेज मिली है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर f इनवर्स आ रहा है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो इनफीमम ऑफ f इनवर्स 0 to 1 मुझे क्या देगा वैल्यू, और इस सेट का इनफीमम हाईएस्ट अपर बाउंड है 0। सिमिलरली इनफीमम ऑफ f इनवर्स 0.2 से लेकर के 1 तक, इसका इनफीमम क्या होगा इस सेट का, वो हो जाएगा 1, ठीक है। अब आपको वर्किंग समझ में आ गई। तो अब मैं प्लॉट करने वाला हूं b एज अ फंक्शन ऑफ c। ये रहा हमारा फंक्शन, ठीक है। सो b एज अ फंक्शन ऑफ c इक्वल टू, तो जब c है इक्वल टू 0 तो ये सेट मुझे क्या वैल्यू देगा, ये मुझे ये सारी वैल्यूज देगा 0 to 1।
एफ एक्स मोर देन इक्वल टू सी यानी एफ एक्स मोर देन इक्वल टू 0। और इसकी इनवर्स इमेज फिर क्या मिली हमें, इसकी इनवर्स हमें इमेज मिलेगी इस केस में एफ इनवर्स 0 से लेकर इंफिनिटी तक के लिए मुझे इनवर्स इमेज क्या मिल रही है, वो हमें मिल रही है 0 टू इंफिनिटी, राइट, ये हम कर चुके हैं। तो इसका इनफीमम क्या आया, 0। ओके, नेक्स्ट, इफ अगर C है बिटवीन 0 एंड 0.5 तब ए वाला सेट हमें क्या देगा, तो यहाँ पर C है कहीं 0.5 और 0 के बीच में। ओके, ए सेट मुझे देगा वैल्यूज C21 करेक्ट, और इनवर्स मुझे देगा वैल्यूज 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, एफ इनवर्स और वैल्यूज मैं ले रहा हूं कहां से, C से लेकर के 1 तक, जहां पर C है बिटवीन 0 एंड 0.5, तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, जिसका इनफीमम है 1। तो B ऑफ C आ गया यहां पर 1। ओके, इफ C is between 0.5 and 0.8, ठीक है, यानी इस बार C कहाँ है, C है कहीं 0.5 और 0.8 के बीच में। अब इनवर्स इमेज मुझे मिलेगी 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, 2 से लेकर के इंफिनिटी तक मिलेगी मुझे इनवर्स इमेज, जिसका इनफीमम है 2। ओके, एंड फाइनली इफ C is between 0.8 and 1, तब C है कहीं यहां पर, इनवर्स इमेज हमें मिलेगी 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। 3 से लेकर के इंफिनिटी तक में इसका इनफीमम है 3। ऑलराइट, तो मुझे अपने B एज अ फंक्शन ऑफ C की सारी वैल्यूज मिल गई हैं, इसे अब प्लॉट करके देख लेंगे। ओके, नाउ वी आर एट द फाइनल स्टेज। मैंने यहाँ पे B एज अ फंक्शन ऑफ C प्लॉट कर लिया है, देखो एक बार। तो जब C इक्वल है 0 के तब B ऑफ C है 0। ठीक है, जब C है बिटवीन 0 एंड 0.5, 0 नॉट इंक्लूडिंग 0.5 इंक्लूडिंग, तब B ऑफ C है 1। तो 0 पर 1 नॉट इंक्लूडिंग बनाया मैंने यहाँ पर देखो, और 0 से लेकर 0.5 तक 1, ये वाली वैल्यूज। ठीक है, सिमिलरली 0.5 से 0.8 के लिए 2। ओके, और 0.8 से 1 के लिए 3। ऑलराइट, आप क्वेश्चन देखते हैं फाइनली। इफ f हैज अ जंप एट x, ओके, सपोज वो x ले रहा हूं मैं 2 को, यहां पर 2 पर जंप आया हुआ है एफ एक्स में। 2 पर एक एफ एफ एक्स में पहले वो 0.2 से जस्ट पहले एफ ऑफ एक्स था 0.5, और 2 पर आते ही एफ ऑफ एक्स हो गया 0.8। ठीक है, तो यहां पर जंप है, तो यहां पर मैंने x को ले लिया है 2। इसने कहा से c इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी c की वैल्यू फिर कितनी हो गई, एफ ऑफ 2, और यहां पर एफ ऑफ 2 कितना है, एफ ऑफ 2 है 0.8, तो एफ सी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 0.8। फिर ये बात कर रहा है एक नंबर a की, विच इज a इज मोर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस। एफ ऑफ एक्स माइनस का मतलब है x से जस्ट पहले वाला नंबर, उसके नेबरहुड, लेफ्ट में नेबरहुड में जो नंबर है। तो 2 से जस्ट पहले कोई भी नंबर देखो, लेट्स से 1.999, तो 1.999 पर
एफ ऑफ एक्स कितना है उस पर, मतलब अगर मैं x माइनस ले रहा हूं, लेट से 1 सेकेंड, अगर मैं x माइनस ले रहा हूं सपोज 1.999, तो f ऑफ x माइनस कितना आया, f ऑफ x माइनस आ जाएगा 0.5, ठीक है 0.5। तो इसका मतलब जो a है वो है मोर देन और इक्वल टू 0.5, करेक्ट। तो अगर a है मोर देन और इक्वल टू 0.5, तो यहां पर कहीं a है, 0.8 हमारा c है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है a और c के बीच में a नॉट इंक्लूडिंग, c नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है, इस तरीके से बात कर रहा हूं मैं, a नॉट इंक्लूडिंग, c नॉट इंक्लूडिंग, a और c के बीच में जो b है वो कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पर 2 है। आप इसी तरीके से किसी भी नंबर को जिस पर जंप है उसे x मान करके चेक कर सकते हो। सबके लिए आपको दिखेगा कि b इज कांस्टेंट ओवर द रेंज a एंड c। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाय।